अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल लोबिया और मेथी की रेसिपी। बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है, बनाना बहुत आसान है। खाने में इतना फिंगर लिकिंग होता है, इतना सौंधा-सौंधा इसका टेस्ट होता है। इसको आप पराठे, पूरी, हाथ की रोटी या व्हाइट राइस के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। चलिए आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब ही सफ़ेद लोबिया ले लिया था। इसको हमें थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है पानी में। तो 2 से 3 पानी से मैंने इसको वॉश करके भिगो दिया है पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक ये भीगा हुआ है लोबिया, हम जो है मेथी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 बंच मेथी ले ली थी। इसकी जो मोटी डंडियाँ हैं ना वो मैंने निकाल दी हैं, जो बारीक डंडियाँ मुलायम डंडियाँ हैं ना उसको छोड़ दिया है। मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको देखिए मैंने बारीक काट लिया है। और इस मेथी की कड़वाहट को थोड़ा कम करने के लिए हम पहले ना मेथी को थोड़ा-सा भून लेंगे। तो यहाँ पैन के अंदर मैंने 2 टीस्पून के करीब देसी घी लिया है। आप चाहें तो तेल ले लें, मगर ये देसी घी में ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये जब घी गरम हो गया तो जो मेथी काटी थी ना वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने मेथी को थोड़ा-सा भून लेना है। इस तरीके से मेथी की कड़वाहट खत्म हो जाती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है फिर। देखिए मेथी अच्छे से भुन गई है, हमने इसका कोई ख़ास कलर चेंज नहीं करना है। बस इसमें जो हल्का-सा पानी रिलीज़ होता है ना मेथी से वो खुशक कर लेना है। इसको साइड में रख देंगे एक प्लेट में निकाल के और इतनी देर में देखिए लोबिया ना अच्छे से फूल गया है, तो इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे। तो ये मैंने लोबिया एक बार दोबारा से पानी से वॉश करके इसको कुकर में डाल दिया है और साथ में इसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाल दी है, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब। नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से ना दालें थोड़ी-सी देर में गलती हैं। और इसमें मैंने पानी डाला है, पानी बस इतना डालना है कि जो लोबिया है ना वो अच्छे से उसमें डूब जाए। इसके बाद हाई फ्लेम पे एक व्हिसल आने दी थी और मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हल्की आँच पे पका लिया था। 10 मिनट बाद मैंने गैस को बंद करके ना प्रेशर निकाल दिया था, क्योंकि हमें लोबिया को तकरीबन 80% ही गलाना है, क्योंकि इसको हम बाद में मसाले के साथ भी पूरा कंप्लीटली कुक कर लेंगे। तो अब इस बीच जो है ना हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर देखिए मैंने थोड़ा-सा तेल डाला है और तेल जब गरम हो गया तो इसमें आधा चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। और जब ज़ीरा अच्छे से ब्राउन हो गया फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज़। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को ना मैंने बारीक क्रश कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है, इसको ग्रेटर की हेल्प से ना इसको क्रश कर लिया था और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने सुनहरा कर लिया है। देखिए प्याज़ पे अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 30 टू 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के और इसको भी मैंने क्रश कर लिया था और टमाटर को ना अच्छे से हम प्याज़ में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से प्याज़ की कुकिंग रुक जाएगी तो उसका कलर और ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और टमाटर जब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए फिर इसमें हम थोड़े सूखे मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और इसमें जो है ना लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाली थी और 1.5 चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर है। इन मसालों के साथ टमाटर को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, इतना भून लें कि टमाटर की जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए, तेल सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया, आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे इसमें ना दही डालना है। तो दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही डालना है, अच्छे से फेंट के ना रूम टेम्परेचर का दही जो है ना आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। और दही डाल के भी आपने जल्दी-जल्दी चम्मच चलाना है ताकि दही फटे नहीं। और दही को भी हमने अच्छे से भूनना है कि दही का जो पानी निकलता है ना वो भी खुशक हो जाए और तेल दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे से मसाला भुन गया, बिल्कुल दानेदार से मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर डाल देंगे लोबिया जो उबाल के रखा था। देखिए आप लोबिया ना बिल्कुल मशी नहीं है, हल्का-सा इसमें कर्रापन है, जो कि जो अब मसाले के साथ ही पकेगा ना, तो ये अच्छे से गल भी जाएगा और सारा मसाले का फ्लेवर ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो 3 से 4 मिनट आपने ना लोबिया को मसाले के साथ पहले थोड़ा-सा भून लेना है। और जब लोबिया अच्छे से भुन गया था फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी आप इसमें इतना डालिएगा जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए। चावल से खा रहे हैं तो थोड़ा-सा पतली ग्रेवी अच्छी लगती है, रोटी से खा रहे हैं तो थोड़ा थिक सालन अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया था। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स किया है और साथ में अब डाल देंगे हम नमक। नमक जो है अब टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और लोबिया जो है जब मसाले के साथ पकेगा ना तो नमक को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो अंदर से फीका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब इसको एक बार मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको ढक के पकाएँगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं लोबिया को पकते हुए और ये अच्छे से गल चुका है। और ग्रेवी भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम ये रोटी से खाने वाले थे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मेथी, जो भी भून के रखी थी, और हल्के हाथ से मेथी को ना लोबिया में मिक्स कर लेंगे। और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको वापस से ढक देंगे, हल्की आँच पे 4 से 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं। और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये लोबिया मेथी और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है सौंधी-सौंधी सी। तो इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ना थोड़ी-सी क्रीम डाल दी है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून अच्छे से फेंट के डाल दिए। क्रीम नहीं है तो आप जो है ना इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। और क्रीम डालने से ना जो मेथी की खिलाहट होती है ना वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है और बहुत प्यारा सा इसका टेस्ट निकल कर आता है।
और सब चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल दी है, तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं और खुशबू के लिए आधा चम्मच जो है ना गरम मसाला पाउडर डालेंगे। सब चीज़ों को दोबारा से हल्की आँच से मिक्स करेंगे और इसको ढक के ना बस 1 से 2 मिनट ही पकाएँगे ताकि तेल सरफेस पे आ जाए और जो क्रीम का कच्चापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर इतनी देर में। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है ना, खाने में उतनी ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।